पापा। तलाक के बाद क्या करने का इरादा है? मैं केके की एक छोटी सी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या इच्छा? जब मैं तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लूंगा तो चलेंगे। मैंने टिकट खरीद लिए हैं। आइसलैंड जा रहे हो? हेलो। केके, माफ कीजिए। बच्चे के सिर में चोट लगी है, अब उसकी आंखें रोशनी से डरती है। शुरुआती निर्णय, दिमाग में खून के कारण अंधापन हुआ है। लगातार निगरानी की आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरे लू परिवार ने ऐसा क्या पाप किया है? केके, हुआ भाई, दुखी मत हो, दुखी मत हो। केके सही से पढ़ रही थी, अचानक कैसे गिर गई। आज केके के स्कूल में एक कार्यक्रम था, जल्दी छुट्टी हो गई। मैं खाली था तो उसे लेने चला गया। तुम वो घर आने के बाद नहीं सुनती, इधर उधर भागती है, नतीजतन गिर गई। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने तुम्हारे बच्चे की देखभाल करने की कोशिश की और ये मेरी गलती हो गई। केके की जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने कहा, तुम मां कैसे हो? केके के स्कूल में कार्यक्रम था, जल्दी छुट्टी हो गई, तुम्हें पता भी नहीं। अगर तुम बेकार आदमियों के साथ न घूमती, बच्चे को ऐसा न होता। कृपया सम्मान से बात करें। मैंने कहा, कम बोलो, कम बोलो। चलो पहले हम चलते हैं। पापा तुम लोग। पापा, अब केके की क्या हालत है? अंधी हो गई है। सच में क्या गलत निदान हो सकता है? क्या हम केके को किसी और अस्पताल में ले जाएं? पहले जल्दी मत करो। अभी सुचेंग को पता नहीं है। केके को तब चोट लगी जब वह तुम्हारे घर पर थी। पहले कुछ न बताओ। चूंकि तुम सब यहां हो तो बच्चे को अस्पताल क्यों नहीं ले आए? अगर श्रीमान क्रूचिंग को पता चला तो और LOWEI ने केके को अस्पताल लाया, वह क्या सोचेगी? हाँ, ऐसा ही है, पर यह बहुत दुख की बात है। अगर हम 10 मिनट पहले लाते तो केके अंधी नहीं होती। चाचा, आपका मतलब क्या है? आप कहना चाहते हैं कि अगर हमने उस समय केके को तुरंत ले आया होता तो वह अंधी नहीं होती? घर के CCTV रिकॉर्ड खत्म। तुम कहां जा रहे हो? शायद यही इस छोटी सी लड़की का भाग्य है। ठीक है, बस अंधी हो गई। शायद ठीक किया जा सकता है ना? मम्मी, टीचर ने कहा कि आर्कटिक लाइट्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देवता आकाश पर पेंटिंग करते समय उनका हाथ डगमगा गया और रंग गिर गया, इसलिए आकाश इतना रंगीन दिखता है। तो केके को आर्कटिक लाइट्स देखना है क्या? केके को रंगीन आसमान देखना सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है मम्मी, बाद में तुम्हें देखने ले जाऊंगी, ठीक है। नहीं, गलत है। लुहुआ अचानक गांव से क्यों लौट आई? तुम कहां जा रही हो? घर। वास्तव में कुछ गड़बड़ है।
आज का सीसीटीवी रिकॉर्ड खराब हो गया है। तो आप सोचते हो कि केके घर नहीं गई? केके की दुर्घटना लुयान से जुड़ी है। इस शादी के सभी पहलुओं से मुझे संदेह करने से रोकना मुश्किल है। केके की आंखें इतनी सुंदर हैं। उसने इस दुनिया के प्रति बहुत जिज्ञासा रखी है। वह मेरे साथ आर्कटिक लाइट्स देखने नहीं आई है। ऐसा न सोचो। मैंने विदेश में कई प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सकों से मिला है। हम उन्हें सबसे अच्छे तरीके से इलाज करेंगे और केके की आंखें ठीक कर देंगे। ठीक है। नमस्ते, कृपया आंख का डिपार्टमेंट कहाँ है? आगे मुड़कर तीसरी मंजिल पर। धन्यवाद। पत्नी, केके का आज क्या हाल है? केके सो रही है, कृपया बाहर जाओ। मुझे पता है तुम्हें केके के इस हाल से दुख हो रहा है, पर वह मेरा भी बच्चा है। मेरा मन तुम्हारे जैसा ही है। मैं घर से निकलने से पहले बच्चा ठीक था। तुम्हारे पिता के आते ही क्या हुआ? तो बाप तो गांव में है ना, क्यों अचानक से बच्चे को स्कूल से लेने आ गए? तुमने मेरे बाप को इतने दिनों से गांव भगाया हुआ है। उसको केके की याद आई होगी, वो उसे स्कूल से लेने गया होगा। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। सच में बस इतनी सी बात है। पत्नी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं और मेरे बाप ने केके को ऐसा होने के लिए मन से किया है? हाँ, हमारे बीच में तो दूरी है। तुम मुझसे नफरत करती हो, ये मैं मानता हूं, पर इतने सालों से मेरा केके के प्रति प्यार तुमने तो देखा ही होगा। प्यार तुम्हारा उसके प्रति प्यार बस ये है कि उसको एक छोटा भाई दिया है। पत्नी, मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम समझाओ। रात को आखिरी दवा बची है, आज ही सब खत्म हो जाएगा। केके का खाने पीने और सब ठीक है ना? ठीक है, बस थोड़ा सा नींद में बेचैनी है। ठीक है, फिर मैं जल्दी जल्दी दवा ले आऊं। वेन अस्पताल के प्रमुख आपको ढूंढ रहे हैं। मेरे बाप बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल समूह हैं। वेन परिवार के पास बहुत सारे मेडिकल उपकरण खरीदने की जरूरत है। तुमने जो मांगा था सब ले आया हूं, और मैंने उसे टच टॉय भी खरीदा है ताकि वो बोर ना हो। धन्यवाद श्रीमान चिन, मेरी बेटी के लिए इतना करना। चलो, ये तो होना ही था। पत्नी, इन दिनों तुम भी बहुत मेहनत कर रही हो। आज रात मैं केके की देखभाल करूंगा, तुम घर जाओ। नहीं। हेलो। डॉक्टर लो ग्रुप हमारे खाते की जांच कर रहा है। अगर अब 1 करोड़ नहीं जुटाए तो हम सब जेल जाएंगे। बेटा, तुम आ गए। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? वेई वेई की क्या हालत है? मेरी कोई बात नहीं है, आओ जल्दी बैठो, आओ। बस एकदम झटका लगा था। गर्भावस्था का परीक्षण ठीक है, हमारा बेटा स्वस्थ है। ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें केके की देखभाल में बहुत व्यस्त हो, पर वे के पेट का बच्चा भी तो तुम्हारा ही है, और केके तो अंधी हो गई। पर वे के पेट का तो बेटा है, हमारे लू परिवार का भविष्य। वेई वेई, तुम चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे की अच्छे से देखभाल करूंगा। ठीक है, सब एक परिवार है। अगर आप कुछ भी खाना चाहते हैं तो अपनी चाची को बताएं। आंटी ने वादा किया कि आप और बच्चे को कुछ भी नहीं के लिए। धन्यवाद चाची। हम अंदर और आराम करते हैं। आगे बढ़ो। धीरे धीरे।
पिता नहीं है जो आपको कहते हैं। क्यों किया तुमने अपने पिता को? जब आप धोखा देते हैं तो घर से बाहर निकलने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। पापा, आप भूल गए, यह एकमात्र शर्त है जो उन्होंने किया है। अगर मैं साइन नहीं करता तो वह हमें शादी नहीं करने देगा। खैर, अब ये मामला है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर मत भूलना, इन सभी वर्षों की योजना के बाद ये क्या है? अब विवी का पेट बड़ा हो रहा है। भले ही आप अपने लिए नहीं सोचते, बच्चे के पेट पर भी विचार करना चाहते हैं के रूप में वह एक लड़की है और अब अंधा इतनी अमीर हो जाती है। बस इसे अकेला छोड़ दे। मुझे पता है कि आप बुरा महसूस करते हैं, लेकिन आप दोनों जल्दी या बाद में तलाक हो जाएगा। अब आप मुख्य रूप से पारिवारिक संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। सब खाली। ये असली चीज है। क्या मेरी पत्नी बेहतर है? मेरी पत्नी, आप कई दिनों से नहीं सो रहे हैं। मुझे आज की रात का ख्याल रखना। नहीं, तुम वापस जाओ और एक स्नान ले लो। एक झपकी के बारे में कैसे? मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी बेटी भी है। मुझे खेद है कि वह इस तरह है। क्या आपको यह करना क्या है? यह जरूरी नहीं है? फिर भी तुमने मुझे तलाक देने का फैसला किया। नहीं, हम दोनों एक अच्छी चैट कर सकते हैं। बाहर जाओ और कहो। पत्नी, मुझे खेद है, मैं गलत था। जब मैंने कोशिश की तो मुझे चूसा। उसने चेहरे की परवाह किए बिना उसे मना कर दिया। मुझे पता है, अब आप मुझे माफ नहीं करेंगे। अब कुछ हो गया है इश्क। मेरे पास अकेले रहने का दिल नहीं है, तो इस बार आप मुझे माफ कर देंगे। विवाह विच्छेद की समझौता पत्र वकील ने आपको भेज दिया है। आगे से अपरिचित ही रहेंगे। माफ करना या न करना महत्वपूर्ण नहीं है। पत्नी, पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूं, एक और मौका दे दो ना पत्नी। क्या तुमने सोचा है कि केके का वारिस किसको मिलेगा? तुम्हें मानसिक बीमारी है। तुम्हारे ख्याल से अदालत केके का वारिस तुम्हें दे देगी। ऐसा लगता है कि मैंने जो सामग्री तुम्हें भेजी थी उसे तुमने बिल्कुल नहीं देखा। तो मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ। मैं पहले जैसा सामान्य हो गया हूँ। तलाक के बाद बच्चा मेरे पास रहेगा। तुमने शादी के दौरान अन्याय किया है, इसलिए सारा जायदाद मेरी होगी। हर महीने मुझे एलिमेंट देना होगा। अभी केके के साथ दुर्घटना हुई है। क्या तुम यह गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी बीमारी फिर से नहीं आएगी? चाहे तुम्हारी बीमारी फिर न आए, लेकिन अगर तुम मुझसे तलाक की बात करोगे तो मैं हर तरह से तुम्हारी बीमारी फिर से शुरू कर दूंगा। और नाटक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। बस पत्नी की माफी चाहता हूं। 30 करोड़ दे दो और विवाह के बाद की संपत्ति बराबर बांट लेंगे। केके की देखभाल का अधिकार वो तुम्हारे पास रह सकता है। मुझे लगता है तुम स्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ, बातचीत नहीं कर रहा। उस दिन बच्चों के बगीचे में सबने देखा था। तुम्हारे पिता ने केके को ले लिया था, चाहे वो जानबूझकर ही क्यों न हो। बच्चे को चोट पहुंची है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। मैंने अदालत में शिकायत कर दी है। बेशक अगर तुम अपने पिता के लिए ये पैसा नहीं देना चाहते तो उन्हें खुद जेल भेज सकते हो। केके, नर्स नर्स। जल्दी से बहते हुए समय में मैं तो सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ। केके कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, केके कहाँ है? केके तो अस्पताल में है, अभी तक नहीं आया है।
वेन अध्यक्ष ने तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे पिता बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल समूह हैं। वेन परिवार के पास बड़े पैमाने पर खरीदारी की और चिकित्सा उपकरणों की मांग है। हेलो, क्या आप वेनवन नर्स हैं? हेलो, कौन है? मैं लू केके का अभिभावक हूँ। माफ करना, अचानक बात करने के लिए ऐसा ही है। केके हाल ही में आपका जिक्र कर रही है। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। केके अस्पताल से छुट्टी पा चुकी है। उसने छुट्टी नहीं पाई है, हमने सिर्फ अस्पताल बदला है। केके हमेशा आपसे संपर्क करने के लिए जिद कर रही है। उसने आपके लिए एक उपहार भी तैयार किया है। क्या आप कल रात खाली हैं? मैं आपको डिनर पर बुलाना चाहता हूँ। ठीक है। तो हम कल मिलते हैं। क्या करें हम? हेलो, आप और लोगों को भेजें। उस दिन ड्यूटी पर रहे लोगों की जांच करें। डॉक्टर प्रमुख नर्स, क्या कोई केके के ठिकाने के बारे में जानता है? सभी निगरानी, प्रवेश और निकास बिंदुओं की जांच करें जल्दी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी केके को ढूंढने जा रहा हूँ। रुको, तुम अभी कहां ढूंढने जा रहे हो? अब योजना बनाओ, पहला कदम कहां से शुरू करें? इस मामले में सबसे अधिक संभावना लुयान की है। कंपनी के सहयोगियों को क्या उन्हें हाल ही में उसके ठिकाने के बारे में पता है, जो उसके करीब है? सहयोगी। WEIWEIG, आपका बॉयफ्रेंड आपको ढूंढ रहा है। बॉयफ्रेंड, हाँ वहाँ है। चलो। तुम कौन हो? WEIWEI, कैसे हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम्हारे सहयोगियों को मेरे बारे में कैसे पता नहीं है? क्या मैं किसी से नहीं मिल सकता? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन तुमसे शादी करने वाला है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम क्या योग्य हो? मुझे पता है तुम अब मुझसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा निर्दोष है। बच्चे को पिता की जरूरत है। हम अब इस अच्छी खबर को सबको बताएंगे। तुम क्या कर रहे हो? सुरक्षा, सुरक्षा, इस बकवास करने वाले को बाहर निकालो। मैं बकवास कर रहा हूं? तुम्हारे पेट में बच्चा मेरा नहीं तो किसका है? यहां साफ साफ लिखा है। WEIWEI, इस रिपोर्ट पर अस्पताल की मुहर है। यह झूठी नहीं होनी चाहिए। पहले सवारी करो फिर टिकट खरीदो। यह भी असंभव नहीं है। शादी कब कर रहे हो? जब महीना बड़ा हो जाएगा। शादी की ड्रेस में अच्छा नहीं लगेगा। तुम इतने फ्री हो? केके मिल गया क्या? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या डर है कि लोग जान जाएंगे कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो, या यह कि तुम किसी और की बीवी हो? कमीने, तुम मुझे। केके कहा है। तुमने मुझे मारा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। केके कहा है। तुम्हारा अपना बच्चा। मुझे कैसे पता होगा कहा है? तुम अपने पति को कंट्रोल नहीं कर सकते, अब बच्चे को भी नहीं। तुम सच में नाकारा हो। मैं तुम्हें सूचित करता हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। N+1 का मुआवजा हमारी कंपनी की सबसे बड़ी दया है। मुझे निकाल दिया। क्यों? मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए निकाल रहे हो? मैं केस करूंगी। कोई बात नहीं, साथ में ले लो। जिसके साथ तुमने खाना खाया था मिस्टर झाओ, उसका इस्तेमाल करके तुमने काफी कमीशन खाया है ना? तुम बड़े खतरनाक हो। WEIWEI, बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम कहाँ गए थे?
केके कैसा है? गांव में छुपा हुआ है, तुम्हारी मां देख रही है। मैं इस बोझ से परेशान हो गया हूं। अगर तुमने ये घर नहीं खरीदा होता, मैं गांव में रहना पसंद नहीं करता। हम कब बंगले में जाएंगे? पापा, हम वापस नहीं जा सकते। वापस नहीं जा सकते? मैंने 10 लाख का कर्ज लिया है। अगर यह भरा नहीं गया, मुझे जेल जाना पड़ सकता है। बेटा, तुम जेल नहीं जा सकते। तुम शूचेंग के पास जाओ। तुम दोनों पति पत्नी हो, उसका सब तुम्हारा है। क्रूचिंग मुझे पैसे नहीं देगी, वह मुझसे तलाक ले रही है और मैंने काफी सारा कर्ज लिया है। अगर नहीं चुकाया गया, वे जल्द ही आ जाएंगे। ये कर्ज नहीं चुकाया गया तो जान जा सकती है। बेटा, तुम्हें छिपना होगा। कर्ज वसूलने वालों को क्षूचेंग के पास जाने दो। ये पैसा उसके क्षु परिवार को देना चाहिए। हेलो। तुम केके को कहाँ ले गए? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाने से क्या फायदा? मैं केके का पिता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे 3 करोड़ दो, नहीं तो तुम केके को कभी नहीं देख पाओगे। तुम हेलो लुयान, तुम बदमाश हो। कम से कम अब पता है कि केके सुरक्षित है। तुम कौन हो? हम तुम्हारे पति लुयान के लिए कर्ज सेवा प्रदान करते हैं। अब ये अतिदेय हो गया है। कब चुकाने के लिए सुविधाजनक होगा? भाभी, कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। 3 दिनों के भीतर पैसा इकट्ठा करो। इसीलिए 3 करोड़ की मांग की। रुको, 3 दिन की जरूरत नहीं, मैं अभी दे देता हूँ। धन्यवाद भाभी। कौन है? तुम कैसे हो? केके, तुम बच्चे को कहाँ छिपा रहे हो? पुराने वैद्य के घर इलाज करवा रहा है। कौन पुराना वैद्य? मुझे स्थान भेजो। जब पुराना वैद्य इलाज कर रहा हो, तब किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं। और फिर ये मेरा घर है, तुम बाहर निकलो। श्री लियो, अंदर आओ। मत सोचो कि तुम किसी को बुलाओगे तो मैं डर जाऊंगा। तुम हो? हाँ, ये पागल औरत, तुमने कितना पैसा दिया उन्हें? मैं तुम्हें बता दूं, उसे मानसिक बीमारी है। उसका पैसा उसके पति के पास है। पता है उसका पति कौन है? उसका पति मेरा बेटा है। तुम लोग सही व्यक्ति को ढूंढो। दादा, तो कर्ज न चुकाने वाला आपका बेटा है? हाँ, तो मेरे बेटे का कर्ज उसे चुकाने दो। ये घर मेरे नाम पर है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं उसका पिता हूं। मैं उसके पिता को ढूंढ रहा हूं। हाँ, यह वही है जो मैंने तुमसे कहा था। लुयान ने बाहर खरीदा हुआ घर। हालांकि उसने अपने पिता को सामान देने के लिए कहा है, लेकिन यह वास्तव में उसकी अपनी संपत्ति है। मेरे अनुमान से यह कम से कम 1 मिलियन से भी ज्यादा का होगा, जो आपके ब्याज का एक हिस्सा चुका सकता है। तुम बदशगुन वाले। अगर तुम मेरे बेटे का ऋण नहीं चुकाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। हमने लू परिवार ने क्या पाप किया है जो तुम्हें अपनी बहू बनाया? लू जी, घर खाली करने की तैयारी करो। ऐसा पाप है और कोई इंसान है जो मुझे सुनेगा? क्षुचेंग ने कितना अत्याचार किया है। मेरा घर छीन लिया। अब मेरे पास रहने को जगह भी नहीं है। ठीक है, केके की देखभाल करना। ठीक है, ठीक है। इंगजी, केके को ले आओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? इस बोझल बच्चे के लिए कुछ खाना ढूंढो। सस्ता होना चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जाओ।
क्या तुम आज अस्पताल में मेरे साथ नहीं रहोगी? मैं आज जांच कराने जा रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं अभी काम पर हूँ। वास्तव में वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए शाहद और हुआगो का ऑर्डर दिया है, जल्द ही पहुंच जाएगा। ओ, एक और मीटिंग का कॉल आया है, अभी बात नहीं कर सकता। ठीक है। हेलो। माफ करना लू जी, आज मेरे पास वक्त नहीं है। आपको खास तौर पर मुझे खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। मरीज की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, ऐसा है। केके को पता है कि मैं आज तुमसे मिलने आ रहा हूँ और उसने तुम्हारे लिए उपहार भी चुना है। मैं अस्पताल के पास ही हूँ, तो मैं तुम्हें उस उपहार को लेकर आऊं। आखिरकार यह बच्चे की सफलता है, ठीक है? ठीक है। तो थोड़ा इंतजार करो। WEIWEIG। मैं हूँ वेन वैन। याद नहीं है। जब मैंने पिछली बार तुम्हारे अस्पताल में चेहरे का इंजेक्शन लगवाया था, बहुत डर लग रहा था। तुमने मुझे बहुत देर तक सांत्वना दी थी। ओह, तुम हो। आज तुम्हें क्या परेशानी है? हाल ही में अस्पताल में बहुत से लोगों को फ्लू हो रहा है। नहीं, मेरे पेट में थोड़ी तकलीफ है, सोचा कि जांच करवा लूं। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन पहली बार आपके अस्पताल आई हूँ। अनजान जगह है, रास्ता नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। के बाहर आओ। फोन। माँ है। हेलो। मैं अभी के साथ हूँ। मुझे लुहुआ पहाड़ों में ले गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कहाँ है। आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए। माँ जल्दी आकर मुझे बचाओ। के। अरे हाँ, मैं लोकेशन भेज सकती हूँ। क्या कर रही हो तुम? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह तुम्हारी पोती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुमसे लोकेशन भेजने को कहा था ना। यहाँ है। ब्लॉक कर दिया गया है। पुराना घर। किसी को पता है कि लुहुआ का पुराना घर कहाँ है? जांच रिपोर्ट आ गई है, बच्चा ठीक है। बस तुम्हारी सेहत थोड़ी कमजोर है, अच्छे से आराम करना होगा। मैं अपने पापा से कहूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाएं लिख दें। शुक्रिया मेहनत करने के लिए। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। आज तुम अकेले कैसे आई हो? बच्चे के पापा कहाँ हैं? बच्चे के पापा काम में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आए। वेन कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं पहले जाती हूँ। लुयान है। वह यहाँ कैसे? यह केके का पसंदीदा खिलौना है। उसने कहा कि मुझे इसे तुम्हें खुद देना है। केके को मेरा शुक्रिया कहना, मैंने तोहफा ले लिया। यह फूल भी तुम्हारे लिए है। माफ करना, गलत व्यक्ति को पहचान लिया, माफ करना। मुझे शादीशुदा आदमी के फूलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम कह रहे हो कि इतने सुंदर फूल फेंक देना भी बेकार है, तो तुम मुश्किल से ही सही ले लो, ठीक है ना? ठीक है। वेन जी, आपने फूल ले लिए हैं, तो क्या मुझे भी ले लेंगी? माफ कीजिए, आज का गिफ्ट लेने का कोटा पूरा हो गया है। अगली बार।
हेलो पापा। बेटा, जूचेंग को पता चल गया है कि बच्चा मेरे पास है। मैं क्या करूं? ठीक है, मैं सुलझा लूंगा। किन सर, आपने मुझे बुलाया है? क्या मैं बैठ सकता हूँ? मैं पूछ रहा हूँ लू हुआ कहाँ है? लू अंकल। मुझे कैसे पता होगा? बकवास मत करो। जूचेंग जी, कृपया बेकार की बातें न करें। लू अंकल मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मत भूलना, मैं तुम्हें ला सकता हूँ तो हटा भी सकता हूँ। नेविगेशन के अनुसार 5 किलोमीटर और है। चिंता मत करो, हम कोको को जरूर ढूंढ लेंगे। हेलो पापा, फिर क्या हुआ? बेटा, तुम कहाँ हो? पापा संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने कोको को लेने के लिए लोग भेज दिए हैं और मुझे फोन मत करो अगर वेन ग्रुप के साथ मेडिकल उपकरणों का सौदा नहीं हुआ तो हम दोनों जीवन भर के कर्ज में डूब जाएंगे। वेन जी, सब ठीक है ना? आइए, संभल कर। लू साहब फिर से नायक बन गए। फिर से बिना मांगे मदद आप। मैं मदद नहीं कर रहा, मेरे पास काम है। क्या काम? मैंने सुना है कि वेन डायरेक्टर मेडिकल उपकरण खरीदना चाहते हैं। मेरे दोस्त विदेश में हैं, उनके पास स्रोत है और सबसे कम कीमत की गारंटी है। मैं आपके साथ सौदा करना चाहता हूँ। आपकी जानकारी तो तेज है तो। आप सिर्फ सौदा करने आए हैं। और क्या? ठीक है। तो कल रात को आपके पास समय है? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मैं सोच कर बताता हूँ। लू हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने पैसे वापस कर दिए होते, मुझे बार बार कर्ज वसूली का सामना नहीं करना पड़ता। के कहाँ है? हमारे लू परिवार ने क्या पाप किया है जो तुम जैसी स्वार्थी बहू को घर लाया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पता नहीं। जियांगयांग तुम्हारा अपना बेटा है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हारे लिए पैतृक परीक्षण करवाना चाहिए? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें कर्ज वसूली वाले इतना परेशान कर रहे हैं। लुयान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुम्हें लगता है वह तुम्हारी परवाह करेगा? अब यहाँ भी नहीं रह सकते, तुम आगे क्या करोगे? क्या भटकते फिरोगे? मैं पापा, मैं तुम्हें विला में रहने के लिए ले जा सकता हूँ। तुम्हें और छिपने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जेब खर्च भी दूंगा। जैसे चाहो वैसे खर्च करो। तुम इतने अच्छे हो। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। शर्त यह है कि तुम मुझे बताओ बच्चा कहाँ है। किनमिया, चलो चलते हैं। श्रीमान क्षु, नमस्ते। मैं तुम्हें बता सकता हूँ के कहाँ है, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मैं अपने कमरे में रहूंगा। ठीक है। भाभी, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? पैसे चाहिए? हाँ,
मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिसने कर्ज लिया है उससे मांगो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। ठीक है, मैं समझ गया। श्रीमान लू, हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था मेरी पत्नी से मिलो। बच्चे को डराओ मत, बाहर बात करते हैं, ठीक है? चलो फिर। माँ आ गई है। के माँ, यहाँ माँ यहाँ है। माँ आ गई है, माँ आ गई है। बेटा, इन दिनों तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। केके को माँ की बहुत याद आई, लेकिन दादाजी ने केके को माँ से बात करने नहीं दिया। माँ। के माँ तुमसे एक सवाल पूछती है। जिस दिन तुम्हारा हादसा हुआ था, पापा को देखा क्या? पापा है क्या? लेकिन मैंने पापा की आवाज सुनी है। तुम ही उन्हें यहाँ लाए हो। तो तुम्हारे पास पैसे हैं, तो कर्ज क्यों नहीं चुकाते? मैंने अब उन्हें सारा पैसा लौटा दिया है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। नहीं, हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें मुझे इतना परेशान करने की जरूरत है? पति, यह तो अभी शुरुआत है। मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगी। सब तुम्हें छोड़ देंगे। माँ। केके को बसाया गया है और वह सो गई है। छोटे शू तुम ही हो जो मेरी इतनी परवाह करते हो, मुझे यहाँ रहने के लिए ले आए। पापा, आपको पहले ही पता होना चाहिए था। मैं आपके बेटे से ज्यादा वफादार हूँ। हाँ हाँ, पहले मैं बहुत भोला था, अब समझ आया। मेरा वही कमरा रहने में सहज है। यह मोबाइल मैंने आपके लिए नया खरीदा है। इसे ले लो। हर महीने की 3री तारीख को मैं इसमें पॉकेट मनी भेजूंगा। छोटे शू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं पहले कमरा सजाने जाती हूँ। कुछ हो तो मुझे बुलाना। यिंग जी, जल्दी करो। आ रही हूँ। देखो तुम्हारे पापा का स्वभाव। तुम उन्हें यहाँ लाए हो, अब क्या करोगे? चिंता मत करो माँ, अब वह मेरे अधीन है, कुछ नहीं कर सकते। और घर में अब सारे कैमरे लगे हैं। वह मेरी नजरों के सामने है। मुझे थोड़ी राहत है। तीसरी बहन, हुआ भाई तुमसे कह रहा है। लुयान आखिरकार जियांगयंग का भाई है। जियांगयंग ने एक शूचेंग को कैसे बता दिया? मैंने केके को कहाँ छिपाया था? यांग यांग के पास कोई चारा नहीं था। शूचेंग ने उसे निकाल दिया था। वह तो अभी नया ग्रेजुएट है। यह तो उसका भविष्य खत्म कर देना है। वह लुयान की तरह नहीं है, जिसे हुआ भाई ने बचपन से संरक्षण दिया है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ अन्याय किया है, लेकिन चिंता मत करो। लुयान को जो मिलेगा, यांगयंग को भी मिलेगा। हुआ भाई, मैं कब वापस जाऊंगा? अभी तुम वेवे की देखभाल करो। जब उसके पेट में बेटा पैदा हो जाएगा तो मैं यिंगजी से तलाक ले लूंगा। फिर मैं तुम्हें और यांगयांग को यहां ले आऊंगा। हम सब एक साथ रहेंगे।
ठीक है हुआ भाई। मैं वेई वेई की अच्छी देखभाल करूंगा। हेलो पापा, तुम कहाँ हो? के क्या जूचेंग के घर है? बेटा, मुझे नहीं पता। पापा, क्या तुम गांव में अच्छे से रह रहे हो? क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं नहीं, तुम इतने व्यस्त हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं गांव में अच्छे से रह रहा हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि गांव का शौचालय तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कैसे हो सकता है? मैं तो जल्दी एडजस्ट कर लेता हूं। चलो बेटा, अब बात करते हैं। मैं अभी बाजार में घूम रहा हूं। यहां थोड़ा शोर है। बिना काम के फोन मत करना। वेई वेई फल खाओ तीसी चाची। इन दिनों आपने बहुत मेहनत की। यह तो हमारा फर्ज है, परिवार है ना। तीसी चाची दरवाजा खोलो। आ रही हूँ आ रही हूँ। आंटी नमस्ते, मैं वेई वेई दीदी से मिलने आई हूँ। अंदर आओ अंदर आओ। वन वन तुम कैसे आ गई? आओ बैठो। वेई वेई दीदी, मैंने सुना तुम घर पर आराम कर रही हो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, बच्चे के लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। तीसी चाची मेहमान के लिए पानी लाओ। यह बुआ है। यह हमारी नौकरानी है, इसे तीसी कहो। वन वन तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, यह तो हमारा फर्ज है। तुम्हारे पति आज फिर घर पर क्यों नहीं है? वह काम में व्यस्त हैं। वेई वेई दीदी, मैं जानबूझकर नहीं कह रही, लेकिन जब औरत गर्भवती होती है तो मर्द के बेवफा होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तुम्हारी बात में भी कुछ सच्चाई है। क्यों न ऐसा करो, आज तुम यहीं खाना खाओ, साथ ही मुझे कुछ सलाह देना किसी और दिन। आज मेरी कोई मुलाकात है। क्या वह पिछली बार वाला आदमी है? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? वह तुम्हारे साथ अच्छा है क्या? वह कैसा आदमी है? असल में मुझे नहीं पता वह कैसा आदमी है, पर मैं तो रिश्तों में महसूसात पर चलती हूँ। चलो ऐसा करते हैं, खाने के लिए तुम मेरे साथ चलो। मुझे बताओ कि वह कैसा है। माफ करना वान वान, मैं जाना चाहती हूँ, पर मेरा पेट इन दिनों ठीक नहीं है। बाहर नहीं जा सकती, वरना तुम उसे घर पर खाने के लिए बुला लो। कोई बात नहीं, किसी और दिन। तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं, तुम बैठो, कोई बात नहीं। मैं कर लूंगी। धन्यवाद। वैसे तुमने वेन अंकल को मेरा सलाम कहा था क्या? मैंने अपने पापा से मेडिकल उपकरणों के बारे में थोड़ा बताया था। उन्होंने पूछा कि कौन सा दोस्त करना चाहता है। तुम जानते हो, यह व्यापार हर किसी के साथ नहीं किया जा सकता। यह देखना पड़ता है मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है। तो वेन जी, आपकी मदद की उम्मीद है। आज मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहती। तो काम की बात नहीं करते? आखिरकार तुमसे मिलना काफी मुश्किल है। हाँ, मेरे दोस्त हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी में हैं। कैसे? हर बार जब तुम मुझे बुलाते हो वह मौजूद होती है, तो गलतफहमी हो गई। मैंने उसे कई बार बताया है, हम सिर्फ दोस्त हैं। यह सामान्य है। तुम जैसे शानदार इंसान को देखकर दिल नहीं धड़कता तो क्या होगा? तो
तुम्हारा दिल धड़का क्या? बस यह औरत जब गर्भवती होती है तो आदमी सबसे ज्यादा बेवफाई करता है। माफ करना। हेलो, क्या बात है? इन दिनों इतना व्यस्त, मुझे देखने का भी समय नहीं है क्या? यह तो इन दिनों लगातार बिजनेस ट्रिप पर हूं और अभी मैं मीटिंग में हूं। फोन काट देती हूं। ठीक है लू सर, मीटिंग रोमांटिक रेस्टोरेंट में हो रही है क्या? देखती हूँ उस छोकरी का मुंह फाड़ दूंगी। क्या हुआ, चलो मेरे साथ रेस्टोरेंट चलते हैं। देखती हूँ लू यान किस छोकरी के साथ डेट पर है। मुझे दोपहर में खाना बनाना है। हम दोपहर में बाहर खाएंगे, पर मैं घर पर ही खाना चाहती हूँ। तुम मेरी नौकरानी हो, मेरी बात नहीं मानोगी क्या? तुम ऐसा नहीं कह सकती। मुझे हुआ भाई ने तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है, पर मैं और हुआ भाई का रिश्ता तुम जानती हो। अगर हम दोनों साथ हो गए तो तुम्हें मुझे माँ बुलाना पड़ेगा। तुम ही काबिल हो। मैं समझ गई। तुम और वो दोनों पिता पुत्र एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लुओ वेई तुम्हारे बेटे के बारे में बता रही थी। वो औरतों के साथ डेट पर है। वह अब वहां पहुंच गई है। बहुत दिनों बाद इतना आराम मिला है। अगर तुम्हें पसंद है तो हम कभी भी फिर आ सकते हैं। ठीक है। माफ करना। हेलो, क्या हुआ? बेटा लुओ वेई को पता चल गया है। अब वो तुम्हारे पास आ रही है। पता है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है समय हो गया है। तुम्हारे काम में दखल न दूं, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं। कोई बात नहीं, आज मेरी छुट्टी है, कोई काम नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई काम है? अभी कह रहे थे कि एक मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। बहुत जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। सच में माफ करना, फिर कभी मिलते हैं। अभी चलता हूँ। कोई बात नहीं। हेलो बिल्ले, आओ। संभल कर, कहीं चोट तो नहीं लगी? लू यान तुम बेईमान हो, और यह छोकरी वेई वेई जी वेनवान, तुम लोग, इसलिए तुम मेरी अच्छी दोस्त बनना चाहती थी। तुम लोग पहले से ही साथ हो। नहीं वेई वेई, सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम बदमाश हो, मेरी बात सुनो। और तुम कमीने। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। वेई 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 वेई, जल्दी से उसे अस्पताल ले चलो। मिस वेन कैसी हैं? ठीक तो हैं ना? कैसी है जू चेंग जी? बेशक तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा है।
बेटा, पापा, क्या हुआ? वेइवेई को क्या हुआ? वह बेहोश हो गई थी, अब वार्ड में आराम कर रही है। मुझे लगा कुछ हुआ है। खैर, घर पास में ही है। मैं तुरंत आ गया। मैं मेरी माँ से कुछ बात करने आया हूँ। रास्ते में आ गया। लू वेई के परिजन। पापा, मैं चलता हूँ। बैठो, तीसरी बहन बैठो। शुक्रिया। कैसा है बेटा, कंपनी में थक तो नहीं रहे हो? प्रमोशन हुआ क्या? ठीक है, बस बड़ी कंपनी में आ गया हूँ। प्रमोशन का मामला इतना आसान नहीं है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कोई बात नहीं, माँ तुम पर विश्वास करती है। आओ, पानी पियो। ठीक है। गर्म है, संभल कर। वेन ने गुनगुना पानी डाला है। पियो पियो पियो। क्या हुआ? भविष्य में हमारे अपने बच्चे होंगे। तुम फिर से मुझे गर्भपात करवाना चाहते हो? अब तुम्हें नया प्रेमी मिल गया है तो मुझे और बच्चे को छोड़ दोगे क्या? मैं नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। यह विकृत भ्रूण है, हमें इसे नहीं रखना चाहिए। लू वाले, मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। डॉक्टर ने कहा है बच्चा विकृत है। अगर तुम जबरदस्ती जन्म दोगी तो भ्रूण नहीं बचेगा और तुम्हारी भी जान जा सकती तो है। क्या हुआ? मैं जरूर जन्म दूंगी, हम दोनों का बच्चा। वेइवेई, क्या तुमने सोचा है? तुम बच्चे के बिना नहीं रह सकती। लेकिन क्या तुमने अपने बारे में सोचा है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, जल्दी ही मैं तुम्हें एक घर दूंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? WEI को देखने आया हूँ। क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? तुम मेरे पति हो। WEI मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुम दोनों के बच्चे। मुझे जरूर चिंता होगी। हम पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है? तुम्हें याद है कि हम पति पत्नी हैं। तुमने किसी और का पेट बढ़ा दिया और अब मुझे दोष दे रहे हो। मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है। फल WEI के लिए हैं। तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। मैंने पापा को एक फोन दिया था, उसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली। तुम्हें दिलचस्पी होगी। मैंने तुम्हारे और बच्चे के साथ गलत किया, लेकिन तुम चिंता मत करो। लुयान को जो मिलेगा, यांग यांग को भी मिलेगा। लू तुम्हारा एक भाई भी है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? सब बड़े हो गए हैं, थोड़ा शांत रहो। WEI को मेरा सलाम कहना। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नूडल्स बनाओ। केके को फल काटने के बाद तुम्हारे लिए बनाऊंगा। क्या मैं अब तुम्हें नहीं बुला सकता? मिस्टर क्षु, नमस्ते। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। तुम्हारी माँ से नूडल्स बनवाना चाहता हूँ। केके ने अभी नहाया है। माँ बच्चे को कपड़े पहनाने जा रही है। तुम्हें कुछ चाहिए? काम खत्म होने के बाद बना देना। काम खत्म होने के बाद माँ मेरे साथ बाहर जाएगी। मुझे लगता है तुम बहुत खाली हो। तुम्हारा मतलब है मैं खुद बनाऊं? मैं पापा को एक लालच देने वाला था। लगता है पापा यहाँ खुश नहीं हैं। क्या मैं तुम्हें वापस भेज दूं? नहीं नहीं, खुश किसने कहा नहीं। मैं बस नूडल्स नहीं बना सकता, लेकिन कोई बात नहीं। फोन पर ट्यूटोरियल वीडियो है, मुझे लगता है मैं सीख सकता हूं। ठीक है, चलो माँ।
मैंने सुना है लुयान ने तुम्हें गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें निराश कर दिया। मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई हूँ। मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं। तो तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे हाथ की अंगूठी। लुयान ने कहा था, तुम्हारे पास जो है वह मेरे पास भी होगा। तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। हमारे बीच जिसे प्यार नहीं मिलता, वही तीसरा व्यक्ति होता है। वही अंगूठी उसने कई औरतों को दी है। WEIWEIG। मुझे पहले से पता था कि तुम इस छोटी सी चालाक औरत ने लुयान को बहकाया है, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिता रहा था। अगर मैंने उसे इतना दबाव नहीं दिया होता, तो वह तुम्हें क्यों देखता? ऐसा सोचकर कि तुम हमारे कई सालों के रिश्ते को तोड़ सकती हो, वह अभी भी बहुत भोली है। हम पिछले साल से साथ हैं। सभी अंगूठियों में सिर्फ मेरी वाली असली है। बेशक यह इसलिए नहीं कि वह मुझसे प्यार करता है। एक तो मेरा परिवार है और दूसरा यह कि मैं उसकी पत्नी हूँ। बस एक अंगूठी है। अगर नकली भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम अभी तक नहीं समझी? लुयान कभी भी ऐसी औरत से शादी नहीं करेगा जो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर हम तलाक भी ले ले तो भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। इतने सालों से उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, तुम किसी से कम नहीं जानती हो। तुम उसके इतने सारे राज जानती हो। क्या वह तुम्हें आसानी से छोड़ देगा? अपना ख्याल रखो। कंपनी ने मुझे क्यों निकाला? तुम्हें निकाला? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? भाभी तुम्हारे अलावा और कौन मुझे निकाल सकता है? मैंने नहीं किया। शायद लुयान ने किया होगा। उसे सब पता है। भाभी वो कहाँ है? बताओ बताओ। जिया हुआ होटल। ऐसा मत कर। ठीक है। शुचेंग के पास इसका मेंबरशिप कार्ड है, मैंने ले आया है। जो भी पीना हो ऑर्डर कर लो। हुआ भाई, पहले से ही पता होता कि तुम्हारे साथ रहने से ऐसा अच्छा जीवन मिलेगा। मैं पहले ही गांव से आ जाता। अब तो जिंदगी बहुत लंबी है। कहां से आ गया? मुझे तो डर लगा। पापा, तुम और 3 का क्या रिश्ता है? मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन पहले जियांग्यांग को मेरी कंपनी में रखने का क्या मतलब था? गांव के लोग हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। इसके अलावा मेरा और 3 चाची का रिश्ता है, तो मुझे उसकी ज्यादा परवाह करनी चाहिए। तुम सच में गांव के लोगों की परवाह कर रहे हो? या अपने अवैध बेटे की? तुम्हें पता कैसे चला?
मैं बताऊंगा। अगर जियांग ने शुचेंग को सूचना न दी होती तो शुचेंग को केके का पता नहीं लगा और वह केके को नहीं मिली तो वह पैसे वापस दे देती। मेरे पैसे तुम्हारा घर ऋण चुकाने के लिए नहीं जाते। अब कुछ नहीं बचा, खुश हो। मैंने कहा, जियांग अभी छोटा है, वजन नहीं पड़ता, बड़ा हो जाएगा तो समझेगा। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैंने उसे निकाल दिया है। तुमने मेरे बेटे को कैसे निकाला? मेरा बेटा चोरी डकैती नहीं करता। कंपनी में ठीक से काम कर रहा था, तुमने उसे कैसे निकाल दिया? साफ करो। 3 बहन, मैंने उससे कहा, बेटा इतना कठोर मत बन। क्या हो? 3 चाची अब तुम्हारी माँ है। पापा तुम्हें पड़ी है। एक नपुंसक आदमी, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? अगर शुचिंग नहीं होता तुम कुछ भी नहीं होते। ठीक है, बहस मत करो। सब एक परिवार है। मैं कहता हूँ लू नाम के। मेरे निकालने से कम नहीं, अब मेरी माँ को भी धमकी दे रहे हो। आज मैं नहीं छोड़ूंगा, रुको। बेटा, मैंने कहा नहीं। अब क्या करें बेटा? तुम होश में आओ। अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। जगा लो बेटा। लू का ये बच्चा है। जियांग तो उसका अपना छोटा भाई है, वो मार क्यों लगाए? 3 बहन, तुम चिंता मत करो, मैं उसे ठीक से सिखाऊंगा। परिवार वालों, रिपोर्ट आ गई है, व्यक्ति कैसा है? ठीक है, केवल आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कारण बेहोश हो गया है। आमतौर पर खाने पर ध्यान दे। ये क्या गलत परीक्षण है? असंभव, हमारा अस्पताल पेशेवर है। डॉक्टर कहो। असंभव है, बिल्कुल असंभव है। बस कहो। 3 बहन, मैं ढूंढता हूं लियू गेन हुआ, तुम रुको। रुको। हुआ भाई। ये बदशगल वास्तव में किसका है? तुमसे पूछ रहा हूं, कहो। कौन सा बदशगल? यांग मेरा गौरवपूर्ण बेटा है। तुम किसका बेटा हो? किसी का नहीं, तुम्हारा ही मानो ऐसा नहीं है। एक उछलता कूदता बड़ा बेटा मिला, तुम्हें सस्ता है। चुड़ैल, तुम्हें क्या हक है मुझे गाली देने का? अगर तुम्हारे पीछे शाह घराना न होता। तुम्हारा लू घराना कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ। तुम लोग अच्छी तरह से रहने के लिए अच्छी तरह से रहो, और बाहर औरतें भी नहीं मिलती हैं। खुद को झांक कर देखो। भागो, अपने बदशगल बेटे के साथ भागो। हर्षित हूँ आखिरकार तुमसे दूर हो सका। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम आलसी और मूर्ख और अधिक। कई बार मैं वास्तव में सूप में जहर डालना चाहता था, तुम्हारे इस बूढ़े आदमी को जहर देकर मार डालूं। अब आखिरकार तुम्हें सहन नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। भागो भागो भागो। बस कहो। वे मेरे और वेनवान के बीच वास्तविक नहीं है। अब मैं तुमसे विश्वास नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं सहमत हूं। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। इतने सालों से मैंने कभी तुम्हें झूठ बोलते नहीं देखा। ठीक है, तो तुम क्रूचेंग से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। बाकी सब बातें मैं तुम्हारी मान सकता हूं, लेकिन सिर्फ यह बात, अभी समय सही नहीं है। तो कब समय सही होगा? मैं जल्द से जल्द करूंगा। मुझे जल्दी मत बताओ, तुम मुझे एक सटीक समय दो। 1 महीना, साल या 10 साल। तुम इतना दबाव मत डालो, तुम हमारे प्यार पर भरोसा करो। प्यार? मैंने तुम्हें इतने सालों से प्यार किया है, मुझे क्या मिला? मैंने कहा था मैं दूसरी औरतों के साथ सिर्फ नाटक करता हूं। यह सब हमारे भविष्य के लिए है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। ठीक है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, आखिरकार यह तुम्हारा फैसला है। ठीक है लुयान, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ और तुमने मुझे ऐसे ही टाल दिया। मैं तुम्हें बता दूं, सपना देखना बंद करो। तुम अभी खूचेंग से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। तुम चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन मेरे साथ ही रहोगे। नहीं तो
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर सबको पता चल जाए। 3 साल पहले हुई उस मेडिकल दुर्घटना की सच्चाई। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वह सिर्फ तुम हो। ठीक है, बिना सबूत के बातें मत करो। मैं तुम्हारी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करूंगा जब तक तुम अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते।